गाइस वेलकम बैक। सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। जैसे कि हम एक ब्रेड की स्लाइस ले लेते हैं या फिर रोटी ले लेते हैं, उसको एक दिन के लिए हमने ऐसी खुली रख दी तो उसके ऊपर दूसरे दिन वाइट कलर का फंगस पनपने लग जाता है। और ये वही वाइट कलर का फंगस बाद में ये ब्लैक कलर में हो जाता है, तो उसी को ब्लैक फंगस कहते हैं। इसी तरह अगर ये हमारे बॉडी के अंदर चला जाए और वो वहीं पर ग्रो करने लग जाए, वहीं पर वो ब्लैक कलर में हो जाता है, तो उसे ही हम ब्लैक फंगस कहते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस किन्हें होता है। ब्लैक फंगस नॉर्मल लोगों को बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सभी डॉक्टर्स का कहना यही है कि जो भी नॉर्मल पेशेंट है या फिर जो भी नॉर्मल लोग हैं, उन लोगों को ये ब्लैक फंगस नहीं हो रहा है। ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को हो रहा है जिन लोगों को कोरोना था और वो बहुत हाई रिस्क पे थे, या फिर वो सीरियस पेशेंट हो गए थे, या फिर जिन्हें ऑक्सीजन ज़्यादा दिन तक लगा था, उन्हीं लोगों को ये ब्लैक फंगस हो रहा है। क्योंकि जब ऑक्सीजन लगता है तब उसकी जो नलियाँ रहती है वो नाक से अंदर डाली जाती है, तो अगर ये नली ऑक्सीजन नली में अगर फंगस होता है तो वो अपने बॉडी में चला जाता है, तो इसी वजह से हमें ब्लैक फंगस हो सकता है। बाकी लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। या फिर जिन लोगों को नॉर्मल कोविड हो चुका है, या फिर जो लोग बिना ऑक्सीजन के ही ठीक हो गए थे, उन लोगों को तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को ब्लैक फंगस हो नहीं सकता। ब्लैक फंगस एक बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन अभी ये कोविड की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नलियाँ अंदर डाली जाती है। तो इन नलियों में अगर सफाई नहीं है ठीक से, या फिर इसके इन नलियों के अंदर फंगस होता है, तो इन्हीं वजह से ये ब्लैक फंगस हो रहा है, और इसीलिए ये ब्लैक फंगस के केसेस भी बढ़ रहे थे। देख लेते हैं कि ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या होते हैं। ब्लैक फंगस होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि हमारी आंखें लाल हो जाती है, या फिर हमारे मुंह में स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद हमारे जॉ में दर्द होने लग जाता है, हमारा सर दर्द होता है, आपके नाक से खून बह रहा है, या फिर ड्रॉप गिर रहा है और वो ब्लैक कलर का है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको ये ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो आपको तुरंत ही आपके डॉक्टर के पास जाके उसका सही ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा करके हमारे नाक, आँख और लंग्स या और ब्रेन में होता है। इन्हीं 4 जगहों पे ज़्यादा करके ब्लैक फंगस के सिम्टम्स नज़र आते हैं। आप अगर डायबिटीज़ पेशेंट है, तब अगर आपकी शुगर 200 से ज़्यादा है और आपकी शुगर कम करने की गोली अगर आपकी बंद कर दी है, तब आपको 100% आपको ब्लैक फंगस होने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी डायबिटीज़ के अगर आप पेशेंट हैं, तो इन सब से बचने के लिए आपको अपनी शुगर लेवल मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी इम्यूनिटी पावर आपको बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद भी सब डेली सुबह रोज़ आधा घंटा धूप में अगर बैठते सुबह की धूप में, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और आप अपनी खुद की केयर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको कोरोना नहीं हो। अगर आपको कोरोना नहीं है तो आपको ब्लैक फंगस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और जिन लोगों को कोरोना हो गया है, या फिर जिन लोगों को माइल्ड कोरोना था, या फिर जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इन लोगों को ब्लैक फंगस से डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर फिर सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि मैं अपने आप को कैसे सुरक्षित रखूँ, मैं अपने आप को इन सारे वायरस से कैसे दूर रखूँ। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।